हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो मैंने कहा आज कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं एंड कई सारे यहाँ पे जो चार्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो होपफुली आप लोग को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा एंड मे बी समझ आएगा कि मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेकर और मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट के अंदर इस समय। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। एक हमें ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन बहुत पहले से दिख रही थी, बट इस समय हमारे लिए जो ज़्यादा वरिंग फैक्टर है वो ये है कि ये नीचे कितना जाएगा, राइट। तो अभी हम देखेंगे तो करंट लेवल्स के अराउंड टिका हुआ है, जो कि अराउंड 16,000 के लेवल्स हैं हमारे। एंड एक मेरी नीचे की लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग लाइन है, मुझे नहीं लगता है ब्रेक होगी। 15,400 के अराउंड वो आ रही है। एक बार को नीचे डिप कर जाए इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे को क्या लग रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक ज़्यादा करेक्शन कर रहे हैं बजाय निफ्टी के। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके अंदर वो डिप आए ही ना, जो मे बी हमें है कि शायद एक बार और नीचे के लेवल्स टेस्ट करे और शायद यहीं से एक रिवर्सल आता हुआ दिखे। अब इसके अंदर है क्या कि लेट से यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है और वापस इस रेजिस्टेंस की लाइन पे ही टकरा के घूम जाता है, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि वी शुड आउट परफॉर्म, मतलब इसको यहाँ जाना चाहिए या मे बी सेल ऑफ आना शुरू होएगा बिकॉज एवरी वन इज सीइंग दिस लाइन। सबको लग रहा है कि यहाँ से नीचे आना चाहिए एंड मे बी इसके बाद फिर ये डायरेक्ट ऊपर ही चलता जाए, ये यहाँ पे रुके नहीं। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई फील शुड हैपन, बट देखेंगे। अभी अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा क्लिफ हैंगर पे मार्केट ने छोड़ रखा है कि ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। बैंक निफ्टी पे अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ी जगह बच रही है, बट वैसे हम देखेंगे अगर तो बैंकिंग शेयर्स में जगह है नहीं गिरावट की ज़्यादा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना नीचे जा सकता है, यहाँ से क्या करना चाह रहा है एंड किस बेसिस पे मार्केट जज कर रही है। अब काफ़ी फियर आ रहे रिसेशन और इसके, बट अगर आप घर से बाहर निकलो तो इंडिया में तो आपको रिसेशन की कोई फीलिंग आएगी नहीं ना। कहीं पे डिस्काउंट है, हर जगह सोल्ड आउट चल रहा है स्टॉक, कुछ मिलता है नहीं, भीड़ ही भीड़ हो रही है हर जगह। तो मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से मार्केट इतना ज़्यादा करेक्शन दे रही है एंड मार्केट से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों में। इफ़ द मार्केट इज़ फॉलोइंग एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग, राइट। तो बेस्ट होता है कि जैसे अब हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे इस समय लॉन्ग साइड पे, बिल्कुल भी हम बाहर बैठे हुए हैं। मेरे को तो शॉर्टिंग का भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना शॉर्ट करूँ यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत क्या है कि मेरे को लग रहा है लेवल्स ही नहीं बचे हैं, बट द मार्केट कीप्स ऑन फॉलोइंग। सो थोड़ा मैं बस बाहर बैठा हूँ अभी मार्केट से एंड वेट एंड वॉच सी सिचुएशन में बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट्स तो रहती हैं मार्केट के अंदर, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ट्रेडिंग कैपिटल ज़रूर फ्री रखी हुई है। तो अब हम कुछ बड़े शेयर्स देख लेते हैं एंड उससे हमें एक आइडिया शायद लग जाए। तो पहले चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, डोजी मारी है। देखते हैं कि किस तरीके से ऊपर जाएगा, क्या होगा। बहुत अच्छे से एक ब्रेकआउट आया था और बहुत तेज़ी से नीचे आया है। तो वैसे तो अच्छा नहीं है, बट ऐसा लग रहा है करेक्शन पूरी करने के लिए नीचे आया है जैसे शेयर। HDFC बैंक पे अगर हम चलें तो आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे सपोर्ट लेवल पे टिका हुआ है। ये सपोर्ट लाइन हमारी यहाँ से आ रही है एंड होपफुली यहाँ से 1300 रुपये का जो लेवल है इसका एक तरीके से, उसको ये डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करेगा। दूसरे बैंक्स भी हम देख लेते हैं ज़रा। ICICI बैंक पे चलते हैं। ICICI बैंक भी हमें लग रहा है कि एक बार को नीचे के ये लेवल्स टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, बट ये भी लेवल्स होल्ड कर ही रहा था अच्छे से। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रखी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऑन है इस समय, एडजस्टमेंट्स लॉग सब कुछ ही ऑन हो रखा है। सो ये हो सकता है कि यहाँ नीचे तक एक बार आए, आपको नीचे के लेवल्स थोड़े दिखाए। दिक्कत क्या है कि ये सब ना 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं एंड डेली मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है। हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते ज़बरदस्ती शेयर्स खरीदना जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, बट हो यही रहा है कि नीचे आ गए हैं। अब जैसे कोटक है, इसको आप देखो रेजिस्टेंस मिल रही है 200 दिन मूविंग एवरेज पे, निकलेगा इससे बाहर तो चलना चाहिए। और कोटक काफ़ी टाइम से नहीं चला है और ये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हम एक्सिस और SBI और देख लेते हैं एक बार। एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से यहाँ पे इसकी करेक्शन पूरी है, इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, बट वी विल सी इन द मार्केट की क्या रहता है। SBI के अंदर थोड़ी जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये आना चाहे तो ये आ सकता है, बट अगेन मैं अगर एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो शायद आपको लगे कि इसकी करेक्शन पूरी हो गई है, राइट। तो ये लाइन भी उतनी ही वैलिड है और इसको आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, तो ये भी आप देखेंगे तो वैलिड लगेगी आपको। तो वो कोई बात नहीं है, थोड़ा इतनी सब्जेक्टिविटी चलती है जब आप चार्ट्स ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो एक हमें जोन सा मिला हुआ है, मे बी इसकी करेक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी और ये इन लेवल से टूटेंगे ना तो बहुत लंबी करेक्शंस में जा सकते हैं, तो वो मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है। LNT देख लेते हैं हम यहाँ पे। LNT में भी आप देखेंगे तो एक डोजी सी आती हुई दिखी है यहाँ पे, और हो सकता है कि इसके अब ना जाना चाहे इसके नीचे,
अगर मैं फिबोनाची ही लगा दूँ, आप देखोगे अभी इसने 38% रिट्रेसमेंट को टेस्ट किया है अपना, राइट, जो यहाँ पे आ रही है, और वहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऑलमोस्ट इसी जोन में। अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता तो मैं यहाँ पे इस जोन को ज़रूर मार्क करता, ये जो जोन हो गया। तो कहीं ना कहीं मतलब करेक्शन है, सब कुछ है, बट वैसे देखा जाए तो इतनी सिवियरिटी नहीं है, बहुत जगहों पे है। तो दैट इज़ द बिग कन्फ्यूजन कि ये किस जोन में जाना चाह रहा है। अब अगर मैं आईटी स्टॉक्स देखूँ तो एलटीआई देख लेते हैं हम एक बार। मुझे नहीं लगा था ये जोन टूटेगा, बट ये जोन एक बार को टूट गया है। अब ये यहाँ पे रुकना चाहे बिल्कुल रुक सकता है, राइट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है रुकने में, बट ये यहाँ पे भी रुकना चाहे तो यहाँ तक भी आ सकता है। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि आप कितना नीचे जाना चाह रहे हो। चार्ट तो खराब बहुत हो ही गया, मतलब कायदे से यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन आया 200 दिन मूविंग एवरेज भी और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी कटी, तो दिस शुड हैव बीन अ, आई वुड से, वेरी वेरी डिसाइसिव स्टॉप लॉस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि भैया यहाँ से अब निकल जाओ। और वो धर धर करके बिल्कुल गिरा है और 1600 रुपये 1500 रुपये और तोड़ गया अपना जो चार्ट कह रहा हूँ, जो शेयर है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। LTTS आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे, तो मेरी इन्वेस्टिंग पोजीशन है इसके अंदर, मैं कुछ नहीं कर रहा उसमें अभी फ़िलहाल। बट LTTS ऑल्सो शुड स्टॉप ओवर हियर, मतलब ये इसके बाद क्या, अब ये इसको भी तोड़ेगा तो फिर कहाँ तक जाएगा, मतलब मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। इट मेक्स नो सेंस फॉर LTTS टू फॉल फर्दर, क्योंकि यहाँ से तो चार्ट ही ख़राब हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसकी यहाँ पे लाइन कर दूँ एक, तो मैं तो नहीं चाहूँगा ना कि 600 रुपये और तोड़ के नीचे आए और ये गैप भी फिल कर जाए। सो इट गेव अ ब्रिलियंट रैली टिल 6000 एंड नाउ आप देख सकते हैं कि कितनी सिवियर करेक्शन है इसके अंदर। तो हम चलते हैं और थोड़ी आईटी कंपनीज देख लेते हैं। अगेन ये आईटी नहीं है LTTS, किसी को गलत फहमी हो तो। इन्फोसिस में ये जो नीचे ब्रेकडाउन आया था यही सबसे ख़राब चीज़ थी जिससे हमें लगा था आईटी की करेक्शन बड़ी हो सकती है, एंड इट्स कंटिन्यूइंग टू गो डाउन, बट उस हिसाब से नहीं गिर रहा है जिस हिसाब से मे बी मार्केट ख़राब चल रही है। TCS इज़ वन विच इज़ होल्डिंग ऑन टू द लेवल्स, आई थिंक, येस एब्सोल्युटली। सो TCS इज़ होल्डिंग ऑन, TCS लुक्स मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर IT नेम्स। एक बार HCL टेक और देख लेते हैं। तो HCL टेक भी देखो, अब आना चाहे तो यहाँ तक इसमें जगह तो है ही, धीरे धीरे करके गिर रहा है, देखते हैं कहाँ तक आता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। यहाँ पे भी रुकना चाहे तो रुक सकता है, तो वो कोई बात नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं अपने थोड़े मैं कहूँगा ये एशियन पेंट्स टाइप के शेयर्स भी देख लेते हैं। एशियन पेंट्स देख लेते हैं, पिडिलाइट देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी कंपनीज देख लेते हैं। तो इनके अंदर उतनी दिक्कत नहीं है, 200 दिन मूविंग एवरेज के आसपास ही घूम रहे हैं अभी भी, एंड एक बार झटका इन्हें जो मारना था ये मार चुके हैं। तो दीज लुक मच बेटर। पिडिलाइट पे अगर हम चलते हैं, BSE का चार्ट बहुत बढ़िया, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट खोल दिया इसने, राइट। पिडिलाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू एशियन पेंट्स इट्स अ वीकर चार्ट, और यहाँ से अब कायदे से इसको रिवर्स कर जाना चाहिए, बट ये टूटे ही जा रहा है, तो भी कहाँ तक जाएगा वो दिक्कत हो जाती है। मेरी कई सारी बड़ी होल्डिंग्स हैं जिनके अंदर थोड़े हमें ज़्यादा सिवियर लेवल्स देखने को मिले हैं। तो एक LTTS हो गया, एक लालपत हो गया, एंड लालपत भी अब यहाँ पे नहीं रुका अगर, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाएगा। वैसे देखा जाए तो देखो डोजी टाइप फॉर्मेशन थी पहले यहाँ पे, ये आपको दिख रही होगी, राइट। फिर इसने वापस हरी कैंडल मार के ऊपर आने की कोशिश करी, बट कल फिर लाल कैंडल मार दी। तो अब ये इसी जोन में काम करता है, ऊपर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इंडेक्स की करेक्शन पूरी हो चुकी हो, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स में गिरने की जगह नहीं बची है। हम एक बार अडानी एंटरप्राइजेज देख लेते हैं, अडानी पोर्ट्स भी देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स हमने एक चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया था, और आप देखोगे ये अपने ट्राइंगल तोड़ ताड़ के ऊपर निकला, सब कुछ किया है इसने काम, और अब ये अपने वापस उन्हीं जोन्स में आ गया जिनसे भाई साहब बाहर निकले थे। तो अभी आना चाहे तो नीचे तक रीटेस्ट कर सकता है, बिल्कुल ही एक अच्छा ब्रेकआउट था और पूरा मूव ख़त्म कर दिया, और बहुत स्पीड से रेड कैंडल्स मार के ख़त्म किया है। एंटरप्राइजेस का चार्ट फिर भी थोड़ा ठीक है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स, मैं कहूँगा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत ही बुलिश है अभी भी चार्ट, और रीटेस्ट करना चाहे तो वापस बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम और कुछ कंपनीज देख लेते हैं आज, और फिर इस वीडियो को मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऐसे तो चार्ट्स ही ख़त्म नहीं होंगे। तो कुछ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, फेमस कंपनीज़ हैं, उनको देख लेते हैं जो लोगों के पास होती हैं। सो एस्ट्रल मेरे को नहीं लगा था इस जोन के नीचे कभी इतना जा सकता है, बट अगर ये यहाँ से रिवर्स होना चाहे तो इट्स नॉट अ वेरी बैड जोन, आई वुड से। अब देखो 200 दिन कैसे झटके से तोड़ी है यहाँ पे, तो अगर यहाँ से रिवर्स होना चाहे तो चार्ट संभल जाएगा, बच जाएगा। दे हैव एंटर्ड पेंट बिजनेस, आई थिंक उसके बाद मार्केट थोड़ा और बेरिश हो गया इसके ऊपर। तो काफ़ी कंपनीज पेंट्स के अंदर जा रही हैं इन दिनों,
तो पता नहीं पेंट्स में ऐसा क्या मार्जिन दिख रहा है सबको, बट एस्ट्रल का चार्ट भी अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता जितना पहले लगता था। नॉट टू से कि कंपनी ख़राब है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा, बट चार्ट्स थोड़े ख़राब होते जा रहे हैं इन सब के। कजारिया कैन रीटेस्ट दिस लेवल, पहले भी किया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट लाइन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इन लेवल्स तक आता ही नहीं आता, क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता। तो ये सारी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें कहीं कहीं पे हैं, कहीं कहीं पे नहीं है। हमने सीमेंस का चार्ट एक बार देख लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है ब्रेकआउट्स आया फिर रुक गया। ये कम से कम 200 दिन मूविंग एवरेज को संभाले हुए है, तो ये चार्ट आपकी नज़र में रहना चाहिए। ये चलना ऊपर शुरू करे तो आप इसके अंदर एक बाइंग करके चल सकते हैं कि ठीक है भैया, चार्ट का इनहेरेंट स्ट्रक्चर इतना ख़राब नहीं हुआ है जितना बहुत जगहों पर हो गया है, एंड एटलीस्ट वी आर सीइंग अ बुलिश चार्ट हो भैया, राइट। पेज इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं, पेज इंडस्ट्रीज़ ने भी एक इनिशियली अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एंड देख लेते हैं एक बार पेज इंडस्ट्रीज़ क्या कर रहा है। तो ब्रेकआउट दिया था, ये हमारी लाइन थी, इसको काट के ऊपर निकले थे भाई साहब और वापस नीचे आ गए हैं, बट स्टिल पेज इंडस्ट्रीज़ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट, यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एफएमसीजी की कुछ कंपनीज देख लेते हैं, तो नेस्ले देख लेते हैं। नेस्ले सबसे फेमस कंपनीज में से एक हो गई एफएमसीजी में, नेस्ले इंडिया। एंड मेरी जो एक ट्रेंड लाइन थी वो तोड़ दी गई है एक बार को, एंड अभी 16,400 के अराउंड काम कर रहा है। यहाँ से संभलना चाहे संभल सकता है, और नीचे आना चाहे तो ये आपको 15,700 के लेवल दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चार्ट उस हिसाब से ख़राब नहीं है जिस हिसाब से कुछ चार्ट्स ख़राब हो गए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और देख लेते हैं एफएमसीजी में, तो मैं एक सेकंड इसको रीसेट कर दूँ। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ठीक ठाक चार्ट है, इतना ख़राब नहीं है, 200 दिन मूविंग एवरेज के अराउंड ही अभी भी घूम रहा है। अब हम कुछ चार्ट्स ऐसे देख लेते हैं जिन्होंने काफ़ी काम ख़राब किया है। इन्फो एज टूटे ही जा रहा है चार्ट लगातार नीचे, और मैं इसको वीकली कर देता हूँ। ये 200 वीकली मूविंग एवरेज पे आ गया है, जो इसने कभी ढंग से उस हिसाब से ब्रेक नहीं करी पिछले कितने सालों में, आप देखेंगे। तो अगर ये ब्रेक हो जाती है ना, तो मेरे लिए मतलब रिस्क यहाँ पे ये हो जाता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा लंबी करेक्शन के अंदर ना चला जाए शेयर। तो पहले भी आप देखोगे तो रीटेस्ट ही हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ जगहों पे तो मार्च 2020 से ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। तो इन्फो एज इज़ वन ऑफ देम। जुबिलेंट हम एक बार देख लेते हैं। अब मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो 200 वीकली पे आके टकराया है। ये कितना कम टाइम था जब ये उसके नीचे ट्रेड किया था, और कितनी भयानक रेजिस्टेंस मिली थी इसे, 200 वीकली के नीचे चला गया था, राइट। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है इन चार्ट्स के साथ। अगर ये 200 वीकली के नीचे चले जाते हैं ना, फिर मतलब मेरे को लग रहा है कि बहुत लंबी करेक्शन ले जाएंगे। तो ज़बरदस्ती इसलिए हम बाइंग कहीं पर भी नहीं कर रहे। वी हैव होल्डिंग्स इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, और अगर ठीक नहीं लग रहा तो ज़बरदस्ती तो कम से कम अब यहाँ पे हम और पैसा नहीं फंसा रहे उन कंपनीज़ के अंदर। आई एम होपिंग कि ये कंपनी संभल जाए, संभलेगी नहीं संभलेंगी पता नहीं। यूएसएल आप सबको पता है मेरे पास है, इट्स अ बिगर, कंपेरेटिवली बिगर होल्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट इसका फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट, राइट। तो ये हमारा, मैं वीकली कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ एक सेकेंड इसे। आप देखेंगे ये ब्रेकआउट हमने कैच किया था, इसको खेला था हमने, एंड अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ही चल रही है जो आई थिंक अपर साइड पे ही कटेगा। मुझे उतनी बेरिशनेस अभी भी नहीं है, क्योंकि क्लिफ हैंगर पे छोड़ के गई हुई है मार्केट, और अगर यहाँ से इसको ख़राब करना ही है सब कुछ, तो लंबी बेयर मार्केट है, फिर अब छोटी बेयर मार्केट यहाँ पर नहीं है। तो वी आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग। और देखो यार, प्रॉफिट्स तो काफ़ी मार्केट ले ही गई है, तो इंडेक्स भले ही कम गिरा हो, बट प्रॉफिट्स आपके काफ़ी जा ही चुके हैं, तो पोर्टफोलियोज तो बेयर टेरिटरी एंटर कर ही चुके हैं। यूबीएल और देख लेते हैं एक बार। यूबीएल इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड, बट आई हैव अ गुड होल्डिंग इन यूएसएल, तो मैं ज़बरदस्ती अल्कोहल सेक्टर में और होल्डिंग्स नहीं ले रहा, ये ठीक लग रहा है। एक आईटीसी और देख लेते हैं। आईटीसी ने ये ब्रेकआउट दिया था, यहीं कहीं पे घूम रहा है। अब आप कहोगे जतन ब्रेकआउट कैसे, मैं इसको वीकली कर देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट देके एक बार ऊपर को गया था। मेरे को वही, अगर 260 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे लिए एक अच्छी बाइंग बनेगी, क्योंकि ये कैंडल्स ख़त्म करनी ज़रूरी है, जो उसने वैसे कर दी हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा इसको 260 के लेवल ही मान के चल रहा हूँ साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, आईटीसी लुक्स गुड, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो गाइस, कई सारे शेयर्स हैं जिन्होंने काम काफ़ी ख़राब कर लिया है, कई सारे शेयर्स हैं जिनके लिए बिल्कुल लास्ट मौका है संभलने का, और कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जो मतलब अभी भी कंपेरेटिवली बहुत ठीक खड़े हैं। तब हमें यही देखना पड़ेगा कि कौन पहले चलता है, क्या होता है। एक एचडीएफसी एएमसी मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, बिकॉज मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ख़राब कर देगा अपना चार्ट। जेन्युइनली नहीं थी मुझे उम्मीद, वरना मेरे पास होता नहीं। मैंने इसको ख़रीदना शुरू किया था इनिशियली, तो ट्राइंगल हमारा ख़राब हो गया था, तो बेचना पड़ गया था। अब ये देखो, ये इसका ना आईपीओ का लिस्टिंग का है,
ये आईपीओ के प्राइस पे आ गया है अपने। अब इसके नीचे जाता है तो भैया इसमें जगह ही नहीं है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। मेरे को तो नहीं लग रहा था ये 2019 ये लेवल भी तोड़ेगा। आई वॉज वेरी बुलिश कि ये लेवल होल्ड होगा इसके अंदर, बट वो नहीं हुआ है, राइट। एंड कैंडल बहुत ही ख़राब आई है, बहुत ही ख़राब कैंडल आई है। सो वन कैन ओनली वेट एंड वॉच एंड होप कि इनमें रिकवरी आती है। नहीं आती तो फिर यू विल हैव टू टेक अ कॉल कि इनके साथ क्या करना है, बिकॉज दी स्टॉक्स आर मे बी गोइंग इनटू अ वेरी वेरी लॉन्ग करेक्शन। देखेंगे अर्निंग्स वर्निंग्स क्या है, अब आगे फ्यूचर में कैसी रहती हैं, ग्रोथ कैसी आती है, एक्सेस म्यूचुअल फंड के अंदर जो दिक्कतें आई हैं, तो उसके बाद क्या लोग HDFC और इनको प्रेफर करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। बट मतलब होता क्या है कि मार्केट ना साइकिल में चलाती है चीज़ों को। तो मैं आपको CDSL का चार्ट दिखाता हूँ। CDSL में पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, राइट। बट अगर आप देखेंगे CDSL जब लिस्ट हुआ था तो उसके बाद कितने टाइम इसने कुछ नहीं किया था। इट्स ओनली आफ्टर मार्च 2020 दैट इट स्टार्टेड राइजिंग। एंड अब हम देखेंगे तो CDSL ने भी 200 दिन मूविंग एवरेज बड़ी डिसाइसिवली तोड़ी है। इट डिड ट्राई टू गो अप बट वो सस्टेन नहीं हुआ कहीं से भी। और अब यहाँ पे अगर संभल जाए तो अच्छी बात होगी, बिकॉज पहले एक बार यहाँ तक डिप मारा हुआ है इसने, और ये एक जो ग्रीन कैंडल थी तो। लेकिन आप देखोगे तो जुलाई 2021 के लेवल्स पे अब हमें एक शेयर मिल रहा है। मैं फिर भी कहूँगा जुलाई 2021 के लेवल्स पे मिल रहा है, बहुत शेयर्स तो बहुत ही नीचे मिल रहे हैं हमें। बात यही है कि मार्केट अपने आप को साइकिल्स में चलाती है, इंक्लूडिंग विद एक्सचेंजेस में। अगर आपको दिखाऊं तो होता क्या है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं कभी कभी, फिर बड़ी ख़राब लग रही होती हैं। तो BSE के चार्ट ने बहुत टाइम परफॉर्म नहीं किया था। IEX के चार्ट ने भी इनिशियली जब लिस्ट हुआ था तो परफॉर्म नहीं किया था। इट्स ओनली लेटर ऑन दैट इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग। ये देखो, तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है चार्ट की, राइट। बट ये बाद में फिर अच्छा चलने लगा, और अभी खैर 200 दिन के नीचे है ये भी। पावर सेक्टर के अंदर भी अगर हम एक दो कंपनीज और देख लें, टाटा पावर और एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं वरना कंपनीज ही खत्म होंगी। सो टाटा पावर के अंदर मेरे को लग रहा है बस ये लास्ट लेवल होना चाहिए। आई थिंक टाटा पावर इज डूइंग वेल। यस, एक ब्रेकआउट था जो फेल हुआ, बट आई थिंक इट शुड होल्ड ऑन टू दीज लेवल्स। तो गाइस कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, कहीं कहीं पे कम दिक्कतें हैं अगेन, तो यू विल हैव टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो रीशफल रीजिएगा आप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जो मेजर टाइम था ना बेच के निकलने का, वो ख़त्म हो चुका है अब इसके अंदर। तो ज़बरदस्ती पैनिक में सेलिंग ना करें। बट हाँ, अगर आपको कुछ रीशफल करना है, कुछ रीजेक्ट करना है, एक लास्ट कंपनी में दिखा देता हूँ, वरना मेरे को अलग से मैसेज आएंगे बजाज फाइनेंस के, मुझे पता है। तो बजाज फाइनेंस भी अपने अच्छे खासे लेवल्स तोड़ गया है, एंड यहाँ पे रुकना चाहे तो रुक सकता है। बट मुझे लग रहा है अगर मार्केट थोड़ी ख़राब है और इसको नीचे के लेवल्स दिखाने हैं तो इट माइट टेस्ट। बट मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें रिवर्सल आ जाए सब में, मार्केट में बहुत जल्दी। सो मंडे ट्यूसडे में देखते हैं एक बार। कोई यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू डिस्कस चार्ट्स टू शो यू कि मेरे को क्या दिक्कत लग रही है। तो इंडेक्स से मुझे दिक्कत नहीं है, अगेन निफ्टी में मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत ही ये है कि चार्ट्स के अंदर जगह नहीं बची है गिरने की, और एक गिरते ही जा रहे हैं। एंड इफ़ दे डू नॉट रिवर्स, मतलब होता है ना कि आप हफ्ते एक गिर गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में, क्योंकि रिकवरी आ गई तो हम यही मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर करा रही थी मार्केट, या मार्केट अपने आप को हल्का करना चाह रही थी और थोड़ा मतलब लोगों को बाहर करना चाह रही थी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर ये नहीं रिवर्स होते तो फिर ये लंबी करेक्शन है यहाँ से। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या जो कंटेंट बनाया वो अच्छा लगा होगा यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम। एंड यूट्यूब पे अपडेट्स इन दिनों आते रहेंगे। टेलीग्राम पे तो देखो हमेशा ही आते हैं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट इन दिनों मार्केट थोड़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो इसलिए यूट्यूब पर भी आप लोग के लिए अपडेट्स आ रहे हैं। मेरे को आज भी ध्यान है टेलीग्राम पे जब हमें ये एग्जॉशन लग रही थी ना और यहाँ पे सेल ऑफ आया था, तो मैंने कहा था एक बार बेच के सारी ट्रेड्स निकल जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गई है। उस दिन अगर ये होता ना कि यहाँ से मार्केट कभी ऊपर ही नहीं जानी अगले 6-7 महीने के लिए, तो लिटरली आप सोचो अक्टूबर के अंदर बेच देते एंड बहुत मैसिव प्रॉफिट्स बुक किए होते, बहुत मैसिव प्रॉफिट्स बुक किए होते, जिसमें से काफ़ी पोर्शन में कहूँगा मार्केट वापस ले जा चुकी है। सो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ तो ठीक पकड़ ली थी इनिशियली, बट ये नहीं पता था कि इतना सिवियर फॉल आएगा। एंड ये सिवियरिटी भी फॉल की मैं कहूँगा लास्ट 2 हफ्ते में ज़्यादा बढ़ी है। मतलब इंडेक्स भी आपका जब यहाँ पे आ गया था ना मार्च में, तब आपने इतना पैसा नहीं खोया था जितना इस करेक्शन में खो दिया। तो स्टॉक्स अब ज़्यादा गिर रहे हैं एंड बहुत बहुत सिवियर सेल ऑफ है, ग्लोबली है। थोड़ा ग्लोबली संभलनी शुरू हुई है मार्केट्स, तो हम नहीं संभल रहे, हमारे एफआईज अभी भी बेच रहे हैं। तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है, क्या रहता है। एंड क्लिफ हैंगर है अभी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मतलब थोड़ा मेरे को
मैं तो देखो यार इनहेरेंटली बुलिश रहता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ इसके अंदर कि इसको ऊपर ही जाना है। बट अगर ये यहाँ से एक लंबी करेक्शन में जाना चाहे तो साइंस इसके पास सारे हैं, स्ट्रेंथ इसके पास सारी है उस करेक्शन में जाने की। स्टॉक्स अपना काम, काफ़ी स्टॉक्स ख़राब कर चुके हैं पहले ही काम अपना। तो लंबी करेक्शन में मार्केट बिल्कुल जा सकती है। बट मैं अभी भी उस, मैं कहूँगा उस टीम में, उस कैंप में नहीं हूँ कि ये उस लंबी करेक्शन में जाना चाह रहा है। आई ऑनेस्टली फील कि बहुत ज़्यादा ओवरशूट किया गया है रिसेशन की वरीज को, एंड मार्केट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। मैं आर वगैरह नॉर्मली यूज़ नहीं करता, स्टडी कभी कर रहे होते हैं तो ही देखते हैं। आप आर देखेंगे चार्ट्स पे, आप हैरान हो जाएंगे। मार्च 2020 के लेवल्स के नीचे हैं बहुत सारे चार्ट्स आर के टर्म्स में। सो गाइज, थोड़ा बस इन्फॉर्म डिसीजन लें, अपना थोड़ा क्वांटिटी कंट्रोल रखें, ज़बरदस्ती काम ना करें मार्केट के अंदर जब मार्केट ख़राब चल रही है। इन्वेस्टमेंट्स को लेके आई डोंट थिंक यू शुड बी वरीड इफ़ योर होराइजन इज़ 3 years प्लस। उससे कम का है तो वैसी स्टॉक मार्केट आपके लिए रिस्की हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू डू वॉट द मार्केट्स आर डूइंग, और उसी हिसाब से हमें चेंज होना है। तो देखते हैं क्या रहता है, क्या होता है। दैट वुड बी इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई सी यू ऑन मंडे, अगर पोस्ट मार्केट अपडेट आप लोगों के लिए आता है, वरना टेलीग्राम पे तो हम देते ही हैं वो सारी चीज़ें। होपफुली मंडे लेकिन मैं आप लोगों से मिलता हूँ, एंड जो भी मुझे लगेगा वो मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।